पढ़ रहे हैं, पोएम का नाम क्या है? पोएम का द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। अब ये पूछ सकता है कि ये कौन सी फॉर्म है, ठीक है? विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री? तो ये क्या है, कौन सी विधा है? ये लिरिक है। इट इज अ लिरिक, इट्स अ लिरिक। तो हमें पहले ही बता दें क्या है, लिरिक है। क्या है? या ऐसे ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए वो पूछेगा कि कौन सी फॉर्म में है, क्या है ये? इट इज अ सोनेट, इट इज अ ओड, इट इज एन ओड, एन एलेजी। तो ये क्या है? ये लिरिक है। लिरिक का मतलब क्या होता है? अ पोएम व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, यानी जो गीत के रूप में लिखी जाती है, ठीक है, रिदम प्रॉपर रिदम को फॉलो करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिरिक। क्या बोलते हैं? लिरिक। अब इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? तो ये पहला है अप्रिशिएट, यानी कि इन दिस पोएम आफ्टर रीडिंग दिस पोएम you will able to understand या you will able to appreciate मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रेज करना, प्रशंसा करना, यानी कि you are able to appreciate the beauty of nature। यानी इसका मतलब है, यहाँ पे सीधे सीधे हमको पता चल रहा है कि in this poem we are going to read about the beautiness of nature। यहाँ पे हम नेचर यानी प्रकृति की सुंदरता के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, सीखेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। फिर क्या है? अंडरस्टैंड द फिगर ऑफ स्पीच। और देखो ये जो लिटरेरी टर्म है ना, क्या बोला जी? नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं, आगे लगा देंगे तो ठीक है। फिर क्या? अंडरस्टैंड लिखा है। क्या लिखा है? अंडरस्टैंड द फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या है? जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो ना अलंकार, क्या? अलंकार, जानते हो ना अलंकार? उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? इसको लिटरेरी टर्म्स भी बोला जाता है, ठीक है, क्यों बोला जाता है हमने बताया है। इसमें ये ओनोमेटोपोइया, इसको हिंदी बोलते हैं ध्वनि सूचक। क्या बोलते हैं? ध्वनि सूचक। बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली हो गया जिसको है ना उपमा अलंकार कहते हैं, सिमिली हो गया, मेटाफोर हो गया। मेटाफोर मतलब होता है रूपक अलंकार, हिंदी पढ़े होगे ना, सिमिली, मेटाफोर, है ना, ओनोमेटोपोइया, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। तो ये सारे फिगर ऑफ स्पीच है, ध्वनि सूचक इसको बोलते हैं। इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है, कैसे पता लगाएंगे किस लाइन में ओनोमेटोपोइया यूज किया गया, इंप्लीमेंट किया गया है। और क्या करें? वी आर एबल टू एक्सप्लेन हाउ नेचर इज अलाइव प्रेजेंट। अलाइव मतलब होता है जीवन, जिसमें जान हो। क्या हो? जीवन। प्लीजेंट मतलब होता है आनंद, एंड फुल ऑफ पीस। यानी इसमें हम ये भी सीखेंगे कि कैसे नेचर एक ना जीवंत अनुभूति या सुख देती है, आनंद देती है, और क्या फुल ऑफ पीस, और इसमें बहुत शांति होती है। अभी आप कभी चले जाएंगे, जैसे अभी आप किसी बड़े शहर में चले जाइए, तो आप यानी कि यू विल बी इरिटेट, ठीक है, यू विल बी रेस्टलेस। आप क्या हो जाएंगे? यानी ढेर सारे हॉर्न की आवाज, गाड़ियों की आवाज, बहुत ज्यादा क्राउड, मतलब बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं ना शहरों में, बहुत सारी गाड़ियां। अभी जब चौक पे चले जाओ, बांदा चौक पे की बात कर लिया, कानपुर आप जाते होंगे, जहाँ ट्रैफिक होता है, आप देखते होंगे ना, ढेर सारी गाड़ियां का हॉर्न बज रहा है, आवाजें आ रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, तो आप क्या? आप रेस्टलेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कहीं और चले जाएं, जंगल में चले जाएं, जहाँ लोग कम हो, गाड़ियां ना हो, है ना, व्हीकल्स ना हो, कार्स ना हो, बसेस ना हो, है ना, तो वहां पे क्या आप यू विल गेट अ काइंड ऑफ पीस और काल्मनेस ओवर देयर। यानी वहां आपको बहुत ही शांति मिलेगी, माहौल क्या होगा? शांत होगा। जैसे आप पहाड़ों पे चले जाइए, है ना, पहाड़ों पे चले जाइए, जंगल में चले जाइए, आपने देखा होगा जो सेंट थे ना, साधु महात्मा जो होते थे, क्या वो शहरों में रख के अपनी वो करते थे तपस्या? नहीं ना, वो चले जाते थे जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों पर, बिकॉज they get over there a kind of peace and calmness। वहां पे उनको बहुत ही शांति मिलती थी। क्या मिलती थी? शांति मिलती थी। तो यहाँ पे हम नेचर के बारे में